सभी बढ़िया है। आ जाने सभी, फिर शुरू करते हैं। जय हो दीपिका जी। और कैसे हैं सभी? कैसे चल रही है मेडिटेशन और सारी जिंदगी कैसी चल रही है आप लोगों की? सब बढ़िया है, खुश हैं सभी, एक्सेप्टेड है सब कुछ। आज हम सत्संग और ध्यान जैसे आगे करते हैं वैसे ही करेंगे। कुछ नए क्वेश्चंस, क्वेरीज
कुछ नई चीज़ें जो पूछनी हो, बतानी हो, एक्सपीरियंसेस हुए हो वो बताने हो, ध्यान के बाबत तो बता दें। अच्छा रहेगा। एक्सपीरियंस अच्छे होते हो तो ज़रूर शेयर किया करें ध्यान के रिगार्डिंग, कि ध्यान करते आपको कैसा लगा, कैसी चीज़ें आपको अनुभव में आई, ये सारी चीज़ें आप बताएं। पहले मुझे बता दें कि मेरी आवाज़ और म्यूज़िक ठीक चल रहा है, कुछ ज़्यादा और कम करना है तो बता दें। नमस्कार। जय ओंकार। आवाज ठीक है मेरी? कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छे से सुनाई दे रहा? चलो अच्छी बात। कई क्वेरीज आती रहती हैं, कुछ मैं कोटेशंस डालता रहता हूँ उनके रिगार्डिंग, उनके बाबत। कई तो उसी के रिगार्डिंग आज मैंने कुछ कोटेशंस वगैरह डालता हूँ, तो उसके मुझे पूछा जाता तो बेटर होता है कि मैं लाइव होके आप लोगों से बात करूं इंस्टेड ऑफ टेक्सटिंग, और ये सारी चीज़ों से वो नहीं हो पाता। तनु जी वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ाए। किसका? मेरी आवाज़ का या म्यूजिक का? चलो आज तनु जी का ये क्वेश्चन था कि मैंने कोटेशन में लिखा था क्वेश्चन, परमात्मा क्या है, और उसका आंसर था कि परमात्मा आपकी जिंदगी का आखिरी रिजल्ट है जो आप हो सकते हो। तो इस चीज को उन्होंने बोला कि क्लियर करें कि हम परमात्मा कैसे हो सकते हैं। हम परमात्मा क्यों नहीं हो सकते, पहले तो ये समझने की बात है। हमारे रोए रोए में उसी की ऊर्जा चल रही है। हम जो सांस ले रहे हैं उसमें जो प्राण जा रहे हैं, तो मैं आगे भी समझाता हूं कि वेदांत और आयुर्वेद के हिसाब से प्राण जो है वो ईश्वर का ही एक स्वरूप है। अगर वो प्राण नहीं भीतर उतरे तो हम चल नहीं सकते। हमारे दिल की धड़कन जो चल रही है वो ईश्वर के अलावा और कोई नहीं चला रहा। हम नहीं उसको पंप कर रहे हैं। हम जो खाना खा रहे हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारा कुछ भी वो नहीं है, सब कुछ अपने आप हो रहा है। तो हम भगवान क्यों नहीं, हम परमात्मा क्यों नहीं हो सकते? पहली बात तो ये समझ लेनी है कि हमारी जिंदगी की मंजिल ही क्या है। हमारी जिंदगी की मंजिल ही ये है कि जो हमारी आत्मा है वो परम आत्मा के साथ में मिलाप होना। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि समंदर की लहरें और समंदर का पानी ये दोनों अलग अलग हैं। पानी एक है, समंदर के ऊपर लहरें बनती हैं, उसका आकार अलग हो गया है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि आकार अलग होने के साथ साथ में वो पानी भी नहीं बना, वो कुछ और ही बन गया। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। मैं अगर एग्जाम्पल्स दूं तो उन चीजों को समझा करें कि वो एग्जाम्पल्स मैं क्या समझाना चाहता हूं। हम एक बीज स्वरूप हैं। हाँ, जैसे आपने पूछा कि हम परमात्मा कैसे हो सकते हैं, वैसे ही एक पीपल या बरगद के पेड़ के आगे मैं उसका एक छोटा सा बीज रख दूं और बीज को कहूं कि ये जो पेड़ है ये तू ही है, तो शायद बीज भी कहेगा कि कहाँ मैं इतना शुद्र और कहाँ ये विराट, कहाँ मैं इतना छोटा और कहाँ ये बहुत बड़ा पेड़।
मैं ये कैसे बन सकता हूँ, मैं ये कैसे हो सकता हूँ। ऐसे ही हम ये कह देते हैं कि कहाँ मैं एक इंसान और कहाँ परमात्मा, हम कैसे परमात्मा बन सकते हैं। बनने की तो बात छोड़ो, बनना तो है ही नहीं है। हम जो हैं, जैसे हैं, जिस तरीके से हैं, हम उसी की एक रिफ्लेक्शन है। हमारे अंदर वो सारी चीजें हैं जो ईश्वर ने अपने गुण हैं ईश्वर के, वो हमारे अंदर भी हैं। वो वहां पे जीसस ने कहा कि अगर तुम उस ईश्वर पे राई के दाने जितना भी अगर भरोसा कर लो तो तुम वो चीजें कर पाओगे जो ईश्वर कर लेते हैं। सिर्फ राई के दाने जितना भरोसा करना। और एक इंसान की मंजिल यहां से शुरू हुई और ईश्वर पे ही आके खत्म होगी। उससे पहले आप चाहे जितना मर्जी घूमते जाएं, जितने मर्जी जन्म लेते जाएं, ये यात्रा खत्म नहीं होगी। हम चलेंगे तो हमारी मंजिल सिर्फ वो ईश्वर है। उसके पहले जो हम मंजिलें बना लेते हैं कि हमने अपनी जिंदगी में इतना पैसा इकट्ठा करना है, हमने जिंदगी में इतने धन दौलत इकट्ठी करनी है, हमने घर बनाना है, हमने गाड़ी लेनी है, ये तो बहुत छोटी मंजिलें हैं, ये शरीर तक सीमित है। शरीर वासनाओं से भरा हुआ है, शरीर मांगता है, शरीर को भूख है शरीर की, ये यहीं तक सीमित है। शरीर के बाद का जो चरण है वो मन का चरण है। मन मांगता है, शरीर में वासना और मन में प्रेम आता है। मन को प्रेम चाहिए, शरीर की वासना एक चुटकी तक सीमित है। वो इधर वासना में उतरा और उधर उसका क्षण खत्म हुआ और वो ढेरी। मन की वासना शरीर के तल से थोड़ी सी ज्यादा लंबी तक चलती है। आप लोगों ने देखा होगा कि दो प्रेम करने वाले इतना कह देते हैं कि हम मर भी जाएंगे तब भी हमारा प्रेम जिंदा रहेगा, क्योंकि मन मरता नहीं है। मन वासनाओं से ऊपर का एक इकट्ठी की हुई चीजों का एक जोड़ है। ये फिजिकल लेवल से थोड़ा सा हाई हो जाता है, तो ये इसका स्टैंडर्ड थोड़ा सा लंबा हो जाता है। उसके बाद का जो तल है वो आत्मा का है। शरीर वासना से भरा, मन प्रेम से भरा और आत्मा भक्ति से भरी। प्रेम के बाद जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो भक्ति की ट्रांसफॉर्मेशन। शरीर की वासना से प्रेम की ट्रांसफॉर्मेशन होती है, प्रेम की ट्रांसफॉर्मेशन होती है तो भक्ति की तरफ इंसान चलता है। और भक्ति की ट्रांसफॉर्मेशन और कुछ नहीं, सिर्फ परमात्मा होना ही होता है। जब भक्ति प्रगाढ़ रूप ले लेती है तब आप में और ईश्वर में कोई फर्क नहीं रहता। एक समय ऐसा भी आया जब कबीर साहब कहते कि अब मैं राम राम नहीं जपता, अब राम मुझे कबीर कबीर कह के जप रहा है, क्योंकि फर्क ही नहीं रहा दोनों में। दोनों एक हो गए, राम और कबीर एक बन गए। इसी को कहते हैं कि आपका आखिरी रिजल्ट जो है वो परमात्मा होना ही है। और कभी मत सोच लेना कि हाँ अगर मैं एक इंसान हूं मैं भगवान कैसे बन सकता हूं। ये सिर्फ छोटी सोच के नतीजे हैं। हाँ, ये सोच तब तक नहीं आएगी जब तक हम अपने आप की जिंदगी में उस परमात्मा को लेके आना शुरू नहीं करते। जब तक हम दुनिया में दुनिया की चीजों को समझते रहेंगे तब तक ये चीज शायद ना समझ आए। मेरे शब्द आपको समझ आ चुके होंगे तो कितनी देर चलेंगे? कुछ ज्यादा देर नहीं। इसे अनुभव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आशा करता हूं तनु जी आपको थोड़ी बहुत ये चीज समझ आई होगी।
कई ऐसी चीजें होती हैं जो बातों में भी नहीं समझाई जाती, उन्हें एक्सपीरियंस करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और जब तक हम एक्सपीरियंस नहीं करते, हम यही कहते हैं कि उस चीज के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए जिसे देखा नहीं हमने। और लोग कहते हैं कि ये ध्यान, ये सारी चीजें, ये अंधविश्वास की चीजें, इसके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। मैं कहता हूं जब तक आपने, अंधविश्वासी तो वो खुद होते हैं जो इन लोगों को कहते हैं कि ये ध्यान और ये भगवान, ये अंधविश्वास है, क्योंकि आपने इस चीज को समझा ही नहीं तो आप अंधविश्वास ही कहेंगे, आपने इसे जाना ही नहीं तो अंधविश्वास ही कहेंगे। ठीक है, शुक्रिया। और किसी ने कुछ पूछना हो तो वो पूछे। मैं नॉर्मली एफबी ग्रुप में डालता रहता हूँ, जैसे आई डिजर्व हैप्पीनेस, और मैं लिखता हूँ इसे चैंट किया करें सम सॉर्ट। मैंने पिछली बार जब हम सेशन लगा रहे थे उस टाइम पे भी मैंने समझाया था कि हम एक बहुत बड़े हिप्नोसिस में हैं, सम्मोहन में फंसे हुए हैं, और वो सम्मोहन को तोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। और सम्मोहन को तोड़ने के लिए एक दूसरा सम्मोहन करना ही जरूरी है। एक हिप्नोटिज्म को तोड़ने के लिए दूसरा हिप्नोटिज्म लेके आना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब एक इंसान मुसीबतों में घिरा होता है, परेशानियों में घिरा होता है, वो एक सम्मोहन की अवस्था में होता है। तो जब उस सम्मोहन के साथ में हम दूसरा हिप्नोसिस जोड़ देते हैं, फॉर एग्जाम्पल आई डिजर्व हैप्पीनेस, इस चीज को रेपिटेशनली बोलते जाएंगे, अपने मन में दोहराते जाएंगे, तो वो चीजें दूर हो जाएंगी और इस चीज का आना शुरू हो जाएगा। पता है, हम बच्चों को भी जब सिखाते हैं, जब उनको भी हम बताते हैं, तो बोलते हैं बार बार दोहराओ, कि राइम्स रिपीट करते जाओ, दोहराते जाओ। किसी वर्ड का आपको स्पेलिंग नहीं आते तो उसको दोहराते जाओ। वो है क्या? सम्मोहन की प्रतिक्रिया है, एक टेक्निक है हिप्नोसिस की, तो उसे याद हो जाता है। नॉर्मली मैं जब बहुत सारी चीजें करनी हो तो मैं क्या करता हूं, मैं 1 मिनट के लिए बैठ जाता हूं। 1 मिनट में बैठ के उन चीजों को दोहराता हूं कि फर्स्ट प्रायोरिटी पे ये करना है, सेकंड प्रायोरिटी पे ये करना है, थर्ड प्रायोरिटी पे ये करना है, फोर्थ प्रायोरिटी पे ये करना है। इसे मैं 3-4 बार मन में बहुत गहरे से दोहराता हूं, तो मैं उन चीजों को कभी भूलता नहीं। कभी आप भी ट्राई करना। लिस्ट बनाते हो मार्केट जाने के लिए, वो लिस्ट बना लेना। उस लिस्ट को 4 से 5 बार आराम से चलने से पहले बैठ के पढ़ लेना, मन के अंदर गहरे तल तक उसे पहुंच जाने देना। लिस्ट घर पे भूल जाना, आप सारी चीजें वैसे ही लेके आओ। रिपीट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बार ये कंफ्यूजन हो जाती है सिमरन और जप, और हमारे गुरुओं ने सबसे पहली टेक्निक ही ये बताई है, जप। आज सच जुगात सच है भी सच, नानक होसी भी सच। जपो, रिपीट करो। It's a repetition. It's a repetition. इसको जितना रिपीट करते जाओगे उतना ही अंदर बसता जाएगा, उतना ही आपके अंदर ये चीज चलती जाएगी। तो ये जप तो आदिकाल से चलता आ रहा है, ये रेपिटेशंस तो आदिकाल से चलती आ रही है। वेदांत, सनातन धर्म, ये हर एक धर्म में बिना रेपिटेशंस के है ही नहीं। वो चाहे मुस्लिम धर्म ले लो तो उसमें जिक्र कह लेते हैं, अपने धर्म में जप कह लेते हैं। पर ये इतना ध्यान रखना, जप और सिमरन ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। जप रेपिटेशन और सिमरन याद करना, जिसे हम कहते हैं। याद करना ये नहीं है कि बार बार बोलते रहो तो वो याद हो जाए। याद मीन्स मुझे याद आ रही है, मैं उसको याद करना चाहता हूं। मैं अगर आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे ये कहूँ कि इमेजिन करें कि एक गुलाब का फूल या कोई भी फूल जो आपको अच्छा लगता हो,
उसका रंग कैसा होता है, उसकी सुगंध कैसी होती है, उसको याद करें, तो इसे कह सकते हैं सिमरन। तो ईश्वर को कैसे याद करें? जब हम पुराने ग्रंथ पढ़ते हैं, वेद पढ़ते हैं, तो वहां पे ईश्वर की क्वालिटीज को दोहराया गया है कि ईश्वर है क्या। उन क्वालिटीज को याद करते जाओगे तो आपको ईश्वर की याद आएगी। उसे कहते हैं सिमरन करना। और हम ये जो बातें कर रहे हैं, ये प्रेजेंट में कर रहे हैं, अभी की अभी कर रहे हैं, तो इससे सत्य कहते हैं। ये सत्य है। जो इससे पीछे निकल गया वो भी झूठ, और जो आने वाला वो भी झूठ। तो ये सत्य का संग हो रहा है। ठीक है, सो गए तनु जी, कोई दिक्कत नहीं, आप जाएं जहां जाना है। कोई और क्वेश्चन हो? हरीशी, जय ओंकार, डॉक्टर निशु, नमस्कार, जसप्रीत जी, हर हर महादेव, बलबीर कौर जी नमस्ते, महक दीदी नमस्ते, तरन जी नमस्ते, पूनम कपूर जी, मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए, सभी कैसे हैं? आजकल हमारे स्वामी जी बहुत उच्च कोटि के राइटर हो चुके हैं। वो मेरी पिक्चर उठाते हैं और कुछ ना कुछ अच्छी कोटेशंस लिखते हैं। तो आज उनका कोटेशन था कि भीतर जितना समय मिल जाए उतना भीतर डुबकी मारो। वो डुबकी मारने का मतलब यही है कि जितना खो सको अपने आप में उतना अच्छा है, जितना अपने साथ रह सको उतना अच्छा है, जितना अपनी जिंदगी में दूसरों को छोड़ के अपनी जिंदगी में अपने साथ रहो उतना अच्छा है। So what happened to you? ये बहुत पुराना है, ये अब उभर के बाहर आ रहा है, कुछ ना कुछ चोट लग जाती है। जी कृति जी, मैं गुड, मैं अच्छा हूँ। आप सभी कैसे हैं? ध्यान करो, ध्यान किया करो, ध्यान के बिना कोई गुजारा नहीं। Do we observe someone else's energy? Do we drain out our positive energy? We have to recharge ourselves again and again. अरुण जी, भोले बाबा की जय, कैसे हैं आप? ठीक है, भगवान की कृपा हो। जी निशि दीदी, हम दूसरों की एनर्जी को ऑब्जर्व करते हैं। कब करते हैं? जब हम अपनी एनर्जी को बिल्कुल ड्रॉप डाउन कर लेते हैं, या इमोशंस में आके, बहुत इमोशंस में आके अपनी एनर्जी को इतना लो कर लेते हैं, तो दूसरा जो इंसान है उसकी एनर्जी हाई होती है और वो किसी भी ढंग की हो हमारे ऊपर प्रभाव डालनी शुरू हो जाती है। अगर पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है, अगर नेगेटिव हो तो नेगेटिव होना शुरू हो जाता है आपके साथ में। डू वी ड्रेन आउट आवर पॉजिटिव एनर्जी? जी, अगर पीछे से आपके पॉजिटिव एनर्जी आप गेन नहीं कर पा रहे हो उतनी, और आगे ज्यादा दे रहे हो, तो कई बार वो ड्रेनेज हो जाती है। और कैसे गेन करें? भगवान का सुमिरन करो, जप करो, ध्यान करो। We have to recharge ourselves again and again. Yes, तभी तो कहते हैं, तभी तो हर धर्म कहता है नित्य पाठ जाप करो, नित्य जप में उतरे रहो, नित्य ध्यान करते रहो। ये ध्यान, जप, भक्ति, ये है क्या? रिचार्ज करना अपने आप को। बहुत हिम्मत मिलती है आपकी बातों से, और अब तो मुझे मेडिटेशन में भी बहुत अच्छा फील होने लग गया है। अब उन सब चीज़ों से जो मुझे अंदर से परेशान करती थी, मुझे डर लगा, बंद हो गया है। ये चेंज अच्छे लग रहे हैं मुझे। थैंक यू सो मच कुलजीत जी, इसके लिए धन्यवाद।
शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत अच्छा लगता है कि शायद मेरे जैसे बंदे की भी कोई बात सुन के अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ें ले आए, तो धन्य हो जाता हूँ। ज़िंदगी सफल हो जाती है मेरी, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती। समझ लो कि जन्म लिया, सफल हो गया। कुलजीत जी, आपने मेरा ज़िंदगी और जन्म सफल कर दिया, धन्यवाद, शुक्रिया। और कोई क्वेश्चंस, कोई क्वेरीज, कुछ पूछना हो? और अपने आप को ये हमेशा दोहराते जाया करो कि आई एम इन द प्रोसेस ऑफ पॉजिटिव चेंज, क्योंकि एक प्रोसेस जो है पॉजिटिव हो गए हैं तो आप फिर रुक जाएंगे। अगर आप ये कहते जाएंगे कि मैं डे बाय डे इंक्रीज कर रहा हूँ पॉजिटिव में, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आप डे बाय डे बहुत इंक्रीज करते जाएंगे। और इसी चीज का उलट अगर आप कहते हो कि मैं ठीक हो रहा हूं, तो उसकी बजाय आप ये कहा करें कि मैं ठीक हूं। रीजन बिहाइंड मैं ठीक हो रहा हूं, तो डे बाय डे आप ठीक ही होते रहेंगे। मीन्स कि अगर ठीक हो रहे हैं तो अभी भी बीमारी है, आप ठीक हो चुके हैं और आप पॉजिटिव चेंज में आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो कई बार हम अपने दिमाग को धोखा दे सकते हैं। वो जिन चीज़ों में फंसता है उन चीज़ों से हम अपनी ज़िंदगी को वैसे अफर्मेशंस दे के उसे उस हिप्नोसिस में जो पहले फंसा हुआ, अटका हुआ, वहाँ से निकाल के दूसरे अच्छे वे में टर्न कर सकते हैं। भैया, आपसे बहुत कुछ सीखा है, बट जब खराब सिचुएशन आती है तो एनर्जी डाउन हो जाती है। जी, खराब सिचुएशंस आती ही इसलिए है कि आप दोबारा से फिर चलो। कई बार हम चलते चलते रुक जाते हैं, हम समझ लेते हैं कि हम मंजिल में पहुंच चुके हैं। और खराब सिचुएशन हम खराब नहीं कह सकते, सिचुएशन होती है, वो हमें कुछ और सिखाने के लिए आई होती है। हमें नित्य कोई नई चीज सिखाने के लिए कुछ ऐसी सिचुएशंस आती हैं। खराब इसलिए कहते हैं कि हम वो चाहते नहीं कि हमें दुख हो, हम ये चाहते नहीं कि हमारे साथ में कुछ बुरा हो। पर भगवान ये नहीं चाहता कि सब कुछ अब यहीं पे रुक जा और तू यहीं पे बैठ जा। वो ये चाहता है कि यहां से भी कुछ सीख और आगे की ओर बढ़ो। आगे बढ़ोगे, चलते जाओगे तो मैं मिलूंगा। और ये जब तक आप कुछ ना कुछ अनअवेयरनेस में अपनी जिंदगी जीना शुरू कर देते हो, तो ऐसी सिचुएशंस आपके सामने आ ही जाती हैं। तो इन सिचुएशन को फेस किया करो। और बेटर है, जैसे आपने ये वर्ड कहा, खराब सिचुएशंस, खराब वर्ड निकाल दो, सिचुएशंस रख लो। सिचुएशंस को हैंडल करना सीखो, फेस करो उनको। इंस्टेड ऑफ कि उनको जज करो, ये खराब है, ये अच्छी है, इसको छोड़ो। ठीक है? सब ठीक है, बहुत ही स्टेबल सिचुएशन चल रही है। अगर कुछ फील भी होता है तो बहुत कम टाइम पे ठीक हो जाता है। ये समझ में आ रहा है कि सब उसकी रजा में हो रहा है। बिल्कुल सब उसकी ही रजा में हो रहा है। और अगर कुछ ऐसा भी होता है जिसकी वजह से आपको कुछ लगता है, फील होता है, तो उसके पीछे एक ही रीजन है कि अगर दिन ही चढ़ा रहे तो आपको दिन की कदर नहीं होगी। रात होती है तभी आपको दिन की पहचान होती है। अगर आपको रात अच्छी लगती है तो दिन के बिना रात नहीं हो सकती। तो ये तो चलता रहेगा। इसे जितने अच्छे से लेके जा सकते हो उतने अच्छे से लेके जाएं।
एक कोट डाला गया, किसी को ये खौफ कि खुदा देख ना ले और किसी को ये आरजू कि खुदा दिखता रहे। दो तरीके के इंसान हैं। जो उसकी रजा में रहते हैं वो तीसरे इंसान है। जो से ये कहते हैं कि आरजू है कि खुदा दिखता रहे, कहीं ना कहीं उसमें भी इम्प्योरिटीज हो जाती है। आरजू, एक डिजायर। कई ये इंसान है कि कहीं खुदा हमें देख ना ले, तो चोरी है, मन बेईमान है। और तीसरे लोग जो उसकी रजा में रहने में खुशी महसूस करते हैं, तो वो सिर्फ इतना ही, तू देख चाहे ना देख, मेरे लिए इतना है कि मैं जिंदगी जी रहा हूं तेरे आश्रय में। Good evening, sir. A question want to ask. Why this happen that there is a feeling that God is difficult. At the same time, there is feeling God is easy. हाँ, ऐसा क्यों होता है कि गॉड जो है डिफिकल्ट है और सेम टाइम पे ऐसा आ जाता है गॉड इज इजी। दिव्यांशी, मुझे थोड़ा सा ये एलेबोरेट करो कि डिफिकल्ट इन विच वे एंड इजी इन विच वे, तो मैं इसका आंसर दूंगा। तब तक मैं नेक्स्ट देखता हूँ। चरणप्रीत जी नमस्ते। किसी नेगेटिव सिचुएशन में कोई नेगेटिव रिएक्शन ना दे सकूं, उसके लिए क्या प्रैक्टिस करूं? अगेन थोड़ा सा मैं चेंज करूंगा। किसी सिचुएशन में किसी भी ढंग का रिएक्शन ना दे सकूं तो मैं क्या प्रैक्टिस करूं? उसके लिए प्रैक्टिस ये है कि आप जितना हो सके अपने आप को अवेयर करें। अवेयर इन द सेंस डू मेडिटेशन, सिंपल जॉब, अपनी ब्रीदिंग के ऊपर ध्यान लगाना शुरू कर दे। जितना हो सके ब्रीद इन ब्रीद आउट को आप ध्यान के साथ में वॉचफुल होके देखते रहें, एक वॉचमैन की तरह। पहले ब्रीदिंग को देखते रहें, फिर अपने विचारों को देखते रहें। विचारों को देखना इट्स अ सीक्रेट, ये आपके क्वेश्चन का सीक्रेट आंसर है। विचारों को जिस दिन आप देखना शुरू कर देंगे, अभी आप देख नहीं रहे हैं, अभी आप इन्वॉल्व हो जाते हैं, आप विचार ही बन जाते हैं। और जिस दिन आप विचारों को देखना शुरू कर देंगे, जैसे मैं पेड़ देख रहा हूं, मैं ये स्क्रीन देख रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं स्क्रीन हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं पेड़ हो गया। मैं देखने वाला अलग, स्क्रीन अलग, मैं देखने वाला अलग, पेड़ अलग। जिस दिन ये कंडीशन आ जाएगी, उस टाइम पे आप किसी भी सिचुएशन में रिएक्ट करने से पहले ही उसको अपने अंदर ही हैंडल कर लोगे। ठीक है? अब ऐसा लगता है लाइक मुझे खुद की ही जरूरत थी। जी कुलजीत जी, आपको खुद की जरूरत थी। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मुझे अब खुद को पाना है, किसी की कोई हसरत नहीं। अब मैं कभी जान नहीं पाती ये सब अगर आप साथ ना होते। अब बाबा जी ने मेरे हाथ थाम लिए। फीलिंग ब्लेस्ड नाउ, यू आर ऑलरेडी ब्लेस्ड। एवरी मोमेंट इज ब्लेस्ड मोमेंट। ठीक है? वो कहते हैं ना कि सूर्य की धूप धूप है, अगर हम कमरा बंद कर लेंगे तो धूप अंदर नहीं आएगी, सिर्फ खिड़कियां खोलने की जरूरत है। और जब खिड़की खुल जाएगी तो धूप अंदर आ जाएगी। धूप है अभी बाहर, सिर्फ इतना ही है। खिड़की खोल दी, धूप अंदर। खिड़की जब तक बंद, धूप बाहर। इसका मतलब ये नहीं कि धूप पहले नहीं थी, ब्लेसिंग्स पहले भी थी। अब कटोरा बन गया है, बाउल बन गया है। बाउल बनना बहुत ज्यादा जरूरी है और उसमें भरी हुई चीजें निकल चुकी और अच्छी चीजें एंटर हो रही। गुड, बहुत अच्छा लगा।
सविता जी ने एक कोट डाला था, लाइफ इज जस्ट अ प्ले ऑफ लव, लिव इट विद लव एंड नथिंग एल्स नीडेड। जिंदगी प्यार ही है, और ये प्यार का एक खेल है। प्यार का खेल एहसास का, फीलिंग्स का। अब ये नहीं कहेंगे कि वो एहसास खुशियों के हो तो ही अच्छा है। खेल के लिए दो चीजों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, कभी एहसास बुरे और कभी अच्छे। उन दोनों की नोक झोंक, दोनों का मिलना बिछड़ना, ये सारी चीजें एक खेल ही तो है प्यार का, और यही तो जिंदगी है। आपने बताया था मैंने अपने आप जान लिया है भैया, अभी थोड़े दिन पहले मेरी डॉटर के साथ ही एक्सपीरियंस हुआ है भैया। ये सब कुछ मैं टेक्स्ट करके नहीं बता सकती। गुड। नवनीत जी नमस्ते, और माफ करना मैं आपको बोल देता हूँ कि बात करूँगा, बट समय नहीं निकल पाता। मैं ज़रूर आपको मिलूँगा, मैं जल्द ही चंडीगढ़ आऊँगा और हम इकट्ठे ध्यान भी करेंगे और एक अच्छा सा सेशन भी लगाएंगे और ऐसी डिस्कशंस भी करेंगे। सो डोंट वरी। और कोई क्वेश्चन? ध्यान के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हो, कुछ पूछना हो? जतिंदर जी, आप मुझे या आपके नज़दीक में या कुछ ऐसी जगह हो, हरीश जी हैं, नवनीत जी हैं, आप हो चंडीगढ़ में और जतिंदर है, कोई नज़दीक एक पॉइंट रख लेंगे जहाँ पे सभी इकट्ठे होके ध्यान कर लें, कुछ ऐसा हम बना लेंगे। तो एक बार मिलते हैं सभी, चंडीगढ़ में आके इकट्ठे होते हैं। जी मैं भी ब्लेस्ड हूँ कि आप जैसे ही सभी लोग, ये सभी आत्माएं मेरे साथ में जो जुड़ बैठी हैं, बहुत बहुत आभारी हूँ उस ईश्वर का कि मेरी जिंदगी में इतनी खुशियाँ करी, और आपकी वजह से मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, आप सभी की वजह से। चरणप्रीत जी आप भी चंडीगढ़ में हैं, तो आप पूछ रहे हैं व्हेन? मिस यू नवनीत जी। मिलूंगा, जल्दी आता हूँ, क्योंकि बहुत लोग वहां पे बुला रहे हैं, इकट्ठे हम बैठेंगे, कुछ अच्छा सा कुछ चाय वगैरह और साथ में ध्यान और सत्संग करेंगे। सैटरडे का हम प्रोग्राम बना लेंगे, हो सके तो नेक्स्ट सैटरडे का हम रख लेते हैं। मनप्रीत सिंह मान, गुड इवनिंग भैया। क्वेश्चन है कि ध्यान जैसे लगेगा विचार आते हैं। मनप्रीत जी आप अभी नए ज्वाइन किए हैं, तो इट्स अ वेरी बेसिक क्वेश्चन कि जब ध्यान करते हैं तो विचार तो आएंगे ही आएंगे। तो जब विचार आएंगे तो वो आज प्रैक्टिकली आपको करवाऊंगा, अगर आपके पास में टाइम होगा तो हम वो देखते हैं, करते हैं आपके साथ में, ठीक है? और कोई क्वेश्चंस हो, कोई क्वेरीज हो, कुछ पूछना हो? मेडिटेट किया करें जब मैं कुछ भेजता हूं, जैसे मैंने एक बार भेजा, इनहेल स्ट्रेंथ एंड एक्सहेल फियर। आपके दिमाग को चोट पहुंचाएगी ये स्थिति। जब आप सांस लेंगे
तो महसूस किया करें अंदर स्ट्रेंथ भर रहा हूं। और अगर आपके अंदर डर है तो एक्सहेल करें कि मेरे अंदर से सारा डर बाहर। ठीक है, तो ऐसी छोटी छोटी प्रैक्टिसेस आप करते रहा करो। मैं जो भी लिखता हूं ग्रुप में, आप उसे मेडिटेशन में तब्दील किया करो, उसका ध्यान बनाया करो। ध्यान कोई लिखे पढ़े की बात नहीं कि जो किताबों में लिखा है वही ध्यान होगा। ध्यान आपके भीतर बसा है। जैसे हर बार समझाता हूं, आपका खाना पीना, आपका रहना सहना, आपकी जिंदगी, आपकी लाइफस्टाइल, ये हर एक चीजें ध्यान बन जाती हैं। ध्यान किया करें। अगर और कोई क्वेश्चन हो तो बताएं, नहीं तो ध्यान करते हैं। एक बार फिर से आप सभी को एक अच्छा सा मेडिटेट करवाता हूं। करने के बाद में उस चीज के रिगार्डिंग पूछा करें, क्योंकि उसके बाद में आपको बहुत समय मिलता है, आप उसको रिपीटली किया करें। नवदीप जी, अब तो शायर हो गए, तुझ में रब दिखता है यार। अरे रब तो मेरे को आप में भी दिखता है, मेरे को सभी में भी दिखता है। आई रिमेम्बर द फर्स्ट मीटिंग अपनी जब हुई थी, तो सो स्वीट, आप इतना प्यार भरा हुआ आपके अंदर। रब ही रब है। गुरबानी में आसादी बार में गुरु साहब क्या कहते हैं, आप पीने आप साजे हो, आप पीने रचे हो ना हो, दुई कुदरत साजी का रसम डिठो चाहो। आप पीने आप साजे हो, अपने आप ने अपने आप को ही साज दिया। आप पीने रचे हो ना हो, फिर अपने नाम भी रख दिए, कभी नवनीत रख दिया, कभी कुछ रख दिया, कभी हैंजी रख दिया। दुई कुदरत साज दी, फिर ये पूरी कुदरत कायनात साज दी, फिर कर आसन डिठो चाहो। इतना चाहत कि उसी में वो समा गया, खुद सब कुछ बना के उसमें ही समा गया। कर्ता कृत में एक हो गया। और हम कृत हैं उसकी, हम नृत्य हैं उसके, हम नाच रहे हैं। हम नाच हैं, नाच वो रहा है, हम नाच हैं। जैसे एक डांसर का डांस अलग नहीं हो सकता, हम कैसे उससे अलग हो सकते? चलें, रिलैक्स करें। अब हम थोड़ा सा ध्यान कर लेते हैं, उसके बाद में फिर अगर वो तो बातें करेंगे। सभी लोग अपने अपनी जगह पे अपने फोन्स और ये गैजेट्स जो हैं इसको आराम से रख दें। ईयरफोन्स और हेडफोन्स लगा लें, सिर्फ मेरी आवाज़ सुने, मेरी आवाज़ सुनते जाएं और ध्यान में प्रवेश करते जाएं। दो तीन मिनट के लिए बिल्कुल शांत और साइलेंस होके बैठ जाएं। सिर्फ मौन में उतर जाएं। सुनने की कला सबसे बड़ी कला है। सुनने के साथ आपके सारे पाप और दुख दर्द दूर हो जाते हैं। बड़े साइंटिफिक लॉजिक है। भगवान ने चाहा तो इस सुनने के ऊपर अगला सेशन लगाएंगे, तो आपको मैं बताऊंगा कि सुनना क्या है, कैसे सुनना है, क्या चीजें सुनती हैं। अभी मैं इतना बताता हूं कि अगर आप बैठ चुके हैं 2 मिनट के लिए, तो सिंपली अगर म्यूजिक सुनाई दे तो म्यूजिक सुन लें। घर पे हैं, दूसरे रूम में कुछ टीवी लगा हो, कुछ हो, तो
घृणा या नफरत या इरिटेशन मत लेके आए, बस उसे सुन ले। जो भी चीजें सुनाई दे रही हैं उसे सुन ले। 2 मिनट के लिए शांत होके बैठता हूं, आप सिर्फ सुनने के ऊपर ध्यान दें, साथ ही में हम दूसरे ध्यान में प्रवेश कर जाए। तीन चार लंबी गहरी सांस ले। सांस लंबी गहरी भीतर भरेंगे और सांस लंबी गहरी बाहर छोड़ेंगे। और जब आप सांस बाहर छोड़ेंगे ना, महसूस करना कि आपके पूरे शरीर के अंदर का सारा तनाव बाहर निकलता जाए, आपकी बाहर जाती सांस के साथ। धीरे से मैं आप सभी के अंदर की नेगेटिविटी को निकाल के बाहर, सब चीजें जो बुरी आपकी जिंदगी में आती सब बाहर। यहाँ पे अग्नि जल रही है, मैं निकालता जाऊं और अग्नि में इसमें करता जाऊं। गहरी लंबी सांस भरे। बिल्कुल मौन, बिल्कुल शांत। धीरे से जो भी मन में विचार आते हो उन विचारों को देखना शुरू कर दो। आंखें बंद कर ले, मेरी आवाज सुनते जाएं और जो भी विचार चल रहे हो उन विचारों को बिल्कुल देखने मात्र रहे। वो बुरे हो, अच्छे हो, जैसे भी विचार हो, सिर्फ आप देखें। कोई भी विचार हो, कैसे भी विचार हो, आप सिर्फ उन विचारों को देखने के ऊपर रहे। ध्यान इतना रहे कि वो जुड़े नहीं। अगर बुरे विचार आते हो तो उनसे बुरे एहसास, दुख ना हो। इतना सोच ले कि वो मन के बनाए हुए कुछ विचार हैं। और इंसान अपने विचारों से इतना पीड़ित है जितना वो अपनी नॉर्मल लाइफ और सच की लाइफ से पीड़ित नहीं। वो सिर्फ ये झूठे विचारों से पीड़ित हो जाता है क्योंकि वो हर एक विचार को सच मानना शुरू कर देता है। विचार सिर्फ देखें और कुछ नहीं। ये विचार है, मेरे दिमाग में आया, इस कमरे को आग लग गई तो मैं डर के भागूंगा नहीं या कुछ करना नहीं शुरू कर दूंगा। सिर्फ ये एक विचार है और कुछ भी नहीं। अपने विचारों को सिर्फ और सिर्फ देखते रहे।
विचारों को परे नहीं करें कि मैंने विचार नहीं करने, मैं तो ध्यान करने लगा हूं, विचारों को तो आना नहीं चाहिए। विचार तो आने चाहिए, वेलकम करें इन विचारों का, इन्हें पीछे नहीं करें। बट फर्क सिर्फ इतना हो, विचारों के साथ में जुड़ेंगे नहीं। तो धीरे धीरे ये जो ध्यान विचारों को देख रहा था, इससे अपनी सांस के साथ जोड़ लें। आंखें पूरे ध्यान में बंद रहेंगी, आंखें नहीं खुलेंगी। बस अपने ध्यान को अब सांस के साथ जोड़ लें। सांस भीतर उतरे, उसके साथ साथ भीतर की यात्रा करें, अंदर से बाहर आए, आपका ध्यान भी उसके साथ साथ बाहर की ओर निकले। भीतर उतरे, बाहर जाए। वो किस पेस में, किस स्पीड में सांस ले रहे हो कोई मायने नहीं रखता। जैसे भी सांस लें, तीव्र हो, स्लो हो, सिर्फ कुछ मिनटों के लिए अपनी सांस के साथ भीतर और बाहर की यात्रा करें। और हर एक सांस आपके शरीर को पांव से लेकर सर तक बिल्कुल शांत, ढीला और शिथिल करता जाए, रिलैक्स करता जाए। आंखें बंद रहेंगी, अपनी सांस भीतर भर रहे हैं, बाहर जा रही है, उसके साथ साथ भीतर उतरे। ध्यान साथ साथ चले, ध्यान साथ साथ बाहर आए। ध्यान ना आगे दौड़े ना पीछे रुक जाए, बिल्कुल सांस के बिल्कुल साथ साथ भीतर, उसके साथ साथ बाहर। कुछ मिनटों के लिए ये करते रहें। आंखें बंद करने की भी कोशिश ना हो, शरीर इतना ढीला हो जाए, पलकें इतनी ढीली हो जाए कि आंखें अपने आप बंद रहें। और जैसे बहुत गहरा भार उतर गया हो आपके शरीर के ऊपर से, कंधे के ऊपर के वजन उतर गए हो, कंधे इतने ढीले कर दें, नीचे की ओर गिरते हो। आपके जॉज जो हो इतने हल्के हो जाए कि वो जॉज, दांत हल्के से खुले हो। मुख खुल भी जाए, खुल जाने दें। शरीर बिल्कुल धीमा, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल शांत। पूरा शरीर बिल्कुल धीमा, बिल्कुल रिलैक्स हो गया। अब ये रिलैक्सेशन और गहरी हो जाने दें। मैं 5 से 1 तक गिनूंगा। वो आपकी जिंदगी की 5 सीढ़ियां बनेगा, जिस हर एक सीढ़ी आपकी मुसीबतें, आपकी परेशानियां खत्म करती जाएंगी। और सबसे ऊपर की जो 1 नंबर वाली सीढ़ी होगी, वहां पे एक दरवाजा है। उस दरवाजे के पार पहुंचना है हमें। और 1 नंबर तक पहुंचते पहुंचते आप अपनी जिंदगी की हर एक परेशानी, हर एक बीमारी सब छोड़ते जाएंगे।
दरवाजे के पार उस अलौकिक शक्ति को अपने भीतर प्रवेश करने देंगे, उसकी ऊर्जा को अपने भीतर बह जाने देंगे, उसकी कृपा को अपने अंदर बह जाने देंगे। 5 सीढ़ी के ऊपर चढ़ जाएं और देखें कि जिन बंधनों ने आपको बांधा हुआ था, जिन रस्सियों ने आपको दबोच के रखा था, वो जैसे टूटती जा रही है। आप फ्री होते जा रहे हो, आप खुलते जा रहे हो, आपकी जिंदगी के हर बंधन टूटते जा रहे हैं। 4 आपके शरीर की हर एक बीमारी, हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बीमारी तक इस सीढ़ी पे आके जैसे धूल झड़ती है वैसे झड़ती जा रही है, मिटती जा रही है आपकी बीमारी। 3 ये सीढ़ी आपको भीतर से शुद्धता प्रदान करती जा रही है, आपके अंदर एक शुद्धता बहती जा रही है, भीतर के मन के बुरे विचारों के प्रभाव भी खत्म होते जा रहे हैं। इन डीप आपके सबकॉन्शियस माइंड में उतरे हुए वो बुरी चीजें, जो बुरे बीज जो बोए थे, वो भी जैसे खत्म होते जा रहे हैं। आप और हल्के और फ्री, आजाद, जैसे जो बचा हुआ वो भी उतरता जा, कोई बोझ ना रहा, कोई परेशानी नहीं रही, ना शारीरिक तल पे ना मानसिक तल पे। आपके सारे गिल्ट्स, फेयर्स, पछतावे, गुस्सा, घृणा, ये सब चीजें जैसे मिटती जा रही हैं, खत्म होती जा रही हैं, और एक कहते ही आप बिल्कुल एक शुद्धता में प्रवेश हो गए। वो शुद्धता जैसे आप नवजात शिशु हो, अभी अभी जन्मे ही हो। एक कहते ही आपके अंदर वो बच्चा आपको महसूस होना शुरू हो जाए। 1 जैसे अभी जन्म हुआ है आप, जैसे वो कोमलता, वो प्रेम, वो निर्भयता, फिक्र के बिना जिंदगी, इसमें कोई फिक्र नहीं कि मेरे मुंह में दूध आएगा भी या नहीं आएगा, वो भय तक नहीं कि मैं गिर भी जाऊं तो मर जाऊंगा या नहीं मरूंगा, कोई विचार नहीं। जो रह गया वो अलौकिक कृपा। धीरे से ये दरवाजा जो आपके सामने है, सुंदर सा दरवाजा, धीरे से खुलता जाए, और खुलते ही वो रोशनी वो आपके ऊपर, वो आपके शरीर पे और आपके भीतर बरसनी शुरू हो जाए। धीरे धीरे ये दरवाजा खुलता जाए और वो ईश्वर की कृपा, उसकी ब्लेसिंग्स, इतनी गहन सफेद रोशनी, और आप उसमें एक होते जा रहे हैं। दरवाजे के पार जहां पे एक आजादी बिना फिक्र के जिंदगी शुरुआत हो चुकी हो, इस एहसास को और गहन हो जाने दे, झूम जाने दे अपने आप।
चुके, जहां आप ही आप रह गए, ईश्वर ही ईश्वर रह गया, भगवान ही भगवान रह गया, ऊर्जा ही ऊर्जा रह गई और कुछ भी न बचा। गहरी लंबी सांस भरे भीतर, इस ऊर्जा को भर जाने दे अपने रोए रोए में, और गहरी लंबी सांस छोड़ते जाएं कि सारी ब्लेसिंग्स इस पूरे दुनिया में, पूरे जहान में फैलती जाए। हर एक वो इंसान जो पीड़ित है उसे ब्लेस्ड करे, ब्लेसिंग्स दे, और याद रखें आप जितना देंगे 100 गुना वापस आएगा। अपने दुश्मनों को, अपने हर एक उस इंसान को जिसने आपको पीड़ित किया हो, उसे भी प्यार भेजें, उसे भी कृपा भेजें, उसको भी ब्लेस्ड करें। गहरी लंबी सांस भरें, कृपा अंदर भरें, छोड़े तो पूरे जहान, हर एक जन के ऊपर, हर एक के ऊपर यही चीजें होती जाए। इस ऊर्जा को भर जाने दें, और जब छोड़े तो कृपा बाहर की ओर फैल जाने दें। लंबी गहरी सांस भरें और लंबी गहरी सांस छोड़ते जाएं। आखिर में इस शब्द के साथ, बाबुल मेरा वट समृत, हम स्त्री स्वरूप हैं, उस ईश्वर को अपना बाप मानते हैं, और ये भरोसा है कि वो बाबुल, वो मेरा बाप बहुत बड़ा है, कारण कारण, वो करने कारण वाला वही है। इस भजन, इस कीर्तन के साथ अपने इस एहसास को और गहरे बह जाने दें। धीरे धीरे अब आंखें खोल लेंगे, एक मस्ती सी छाई रहेगी भीतर, और इस प्रेम भरे शब्द कीर्तन के साथ एक हो जाए। जिस सिमरत दुख कोई न लागे, और जल पार उतारा, दुख कोई न लागे, ओ जल पार उतारा, बाबुल मेरा, बाबुल मेरा, बाबुल मेरा, बाबुल मेरा।
भगवान का, गुरुओं का शुक्रिया। करण 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 प्रभुधारा बाबू बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है वो ईश्वर, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। वही कर रहा, सब कुछ वही कर रहा। शुक्रिया करना है तो उस ईश्वर का करो। निकलने दो कुलदीप जी, आंसू प्रेम के हैं, निकल जाने दो। जुगाड़ हम सभी का रखवाला है, उसकी इज्जत करो। पहुंच गए ईश्वर। उसकी ऊर्जा के साथ, उसके प्रेम के साथ आनंदित हो जाओ, आनंदित। ध्यान भी तो उसी ने किया, वही तो करने वाला।
सब था। शुक्रिया आप सभी का, धन्यवाद। जो इतना प्रेम दिया, इतनी करुणा बरसाई, आप सभी का धन्यवाद। आपके भीतर बैठी उस ईश्वर का धन्यवाद, उस आत्मा का धन्यवाद, गुरु लोगों का धन्यवाद। कैसा महसूस कर रहे हैं? बीच में कुछ कह रहे थे कि थर्ड आई पे माथे में बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है। उसका एक ही एक मतलब है, वो जो दरवाजा खुला था ना, वो कई जन्मों से बंद पड़ा था। आज जब उसको धक्का लगा तो वो थोड़ा सा हैवीनेस रहेगा। तो घबराए नहीं उस चीज के लिए, उसी कृपा मान के एक्सेप्ट करें। अगर ज्यादा लगे तो बेयर फुटेड, पाँव में कुछ बिना पहने जमीन पे 1-2 मिनट के लिए चल लें। काजल जी, चलो गुरुजी के दर्शन हो गए तो और क्या चाहिए? यही तो चाहिए, गुरुओं के दर्शन होने चाहिए, और क्या। शुक्रिया आप सभी का। किसी ने और कुछ पूछना हो तो वो बताएं। यही ध्यान है, यही प्रेम है। बेसिकली अपने आप को प्रेम में बहा देना, अपने आप को उसके आगे समर्पित कर देना, यही तो ध्यान है। और किन ध्यानों के पीछे हम भागे फिर रहे हैं? कितना समय लगा? शायद हमें 20 मिनट लगे हों। 20 मिनट में जो आनंद आपने पा लिया, अब यही होगा कि इस चीज को आप कंटिन्यू ना करेंगे तो बोलेंगे कि हम फिर उन्हीं चीजों में उलझ गए। तो मैं यही कहूंगा कि जैसे जैसे हमने ध्यान में प्रवेश किया, सबसे पहले अपने आप को बैठा लिया प्यार से, फिर एक्सेप्ट किया, हर एक आवाज को सुनने की कला में आए। सुनने के बाद में फिर हमने अपने विचारों को देखा, विचारों के साथ साथ अपने शरीर को हल्का किया, सांस के ऊपर ध्यान दिया। यहीं तक अगर पहुंच जाओ और डेली करना शुरू कर दो तो ये मस्ती हमेशा बनी रहेगी। ठीक है? और कुछ पूछना हो तो मैं बैठा हूं अभी 1-2 मिनट, तो मैं बात करता हूं, नहीं तो इजाजत। शुक्रिया गुनीत कौर जी, शुक्रिया रश्मि दी। ये जो 7 भजन लग जाते हैं सुनने में सुहागा हो जाता है। देखो, कीर्तन भजन तो ये कलयुग में सबसे उत्तम है। अगर आपका कोई भी समय ना मिले तो आप भजन कीर्तन अगर सुनते रहो तो ये भी आपको पार निकाल देते हैं। पूनम जी, आप तो खुद बहुत ध्यान में रहते हैं, तो आप खुद समझाइए। अगर जो भी आपने तो खुद मार्ग देख लिया, तो आप आगे भी इस चीज को डिस्ट्रीब्यूट करें। चलिए, शुक्रिया आप सभी का, धन्यवाद आप सभी का, गुरुओं का धन्यवाद, कृपा बरसाई, प्रेम बरसाया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। चलते हैं, फिर मिलेंगे जब ईश्वर ने चाहा।
जी बिल्कुल, कलयुग में कीर्तन पर ज़्यादा। जब भगवान ने चाहा दोबारा दर्शन होंगे आप सभी के। शुक्रिया, धन्यवाद। जय ओंकार, जय ओंकार, जय ओंकार।